मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में संग्रहित घनानंद की काव्य साधना। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। जिस समय हिंदी साहित्याकाश में घनानंद का उदय हुआ, उस समय संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुकरण पर रचनाएं की जाती थीं। नायिका भेद, नक्षिक, ऋतु वर्णन, रस, अलंकार, ध्वनि और छंद अर्थात काव्य के बाह्य पक्ष का कवियों में विशेष सम्मान था। स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों में घनानंद नाम सबसे ऊपर है। आचार्य शुक्ल जी ने घनानंद को ऐसे कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। घनानंद रस सिद्ध कवीश्वर थे। ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में उनकी गणना होती थी। उन्होंने प्रधानतः वियोग की कविता लिखी और मुक्तक रचना की है। घनानंद काव्य के प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने घनानंद को रचनाओं में बड़ी प्रशंसा की और कहा कि घनानंद महान प्रेमी थे और प्रेम की बात करने वाले थे। चाह यानी कि प्रेम के रंग में उनका हृदय भीगा हुआ था। वे हिय आखिन से नेह प्रेम की पीर तकने वाले थे, अर्थात हृदय की आंखों से उन्होंने प्रेम की पीड़ा को देखा था। घनानंद संयोग और वियोग की रीति को समझने वाले थे और प्रियतम के वियोग तथा मिलन में विकलता का अनुभव करने वाले थे। घनानंद सुंदरतानि के भेद को समझते थे, अर्थात उन्हें अनंत भावनाओं, अंतर्दशाओं और उनकी अवस्थाओं का गंभीर एवं व्यापक अनुभव था। घनानंद भावनाओं के भेद और स्वरूप को समझने में अनंत भावनाओं एवं सौंदर्य के रहस्य तथा रमणीयता की विविध स्थितियों को उनको ज्ञान था। घनानंद रीति के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद कवि थे और उनका काव्य जग की कविताई अर्थात रीतिबद्ध कविता से भिन्न है। घनानंद को अनेक भाषाओं की जानकारी थी। वे भाषा के अंग उपांगों से गंभीरतः परिचित थे और ब्रजभाषा के वे पंडित थे। यद्यपि घनानंद ने संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया, किंतु उनकी वृत्ति संयोग वर्णन में विशेष नहीं रही। इसी कारण उनके संयोग वर्णन में वह मार्मिकता और तीव्रता नहीं है जो वियोग में दिखाई देती है। वे प्रधानतः वियोग के कवि हैं। अनुभूतिजन्य विरह वेदना और मार्मिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रृंगार काल का कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो उनकी समानता कर सके। उनकी वियोगानुभूति परक रचनाओं में उनके प्राण बोलते प्रतीत होते हैं। उनकी अनुभूतियाँ, आकांक्षाएं, मनोवृत्तियाँ और उनमें संगीत में घनीभूत होकर सहज स्वाभाविकता के साथ पूर्ण रूप से व्यक्त हुई हैं। उनके विरह निवेदन में गहरी अनुभूति, तीव्र करुण, द्रवित करने वाली दीनता, असह्य व्यवस्था और कसक का सागर उमड़ता दिखाई पड़ता है। निराशा के निविड़ अंधकार के घटाघों, व्यथा की नीली लहरों से आंदोलित वियोग के पारावार में ऊब चूम करते हुए किसी प्रकार वे अपनी नौका खेते चले जाते हैं और धैर्य कभी नहीं छोड़ते। प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से वे विरत नहीं होते। निष्कर्ष है कि घनानंद रीति के बंधन से मुक्त स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले कवि थे। विरह और उनकी अनेक अंतर्दशाओं, अंतर्वृत्तियों के वर्णन की ओर ही उनका ध्यान था। अपने हृदय के पूर्ण योग के साथ ही उन्होंने प्रेम की पीर को अभिव्यक्ति दी है। उनके हृदय का वेग है जैसे कविता का रूप ग्रहण कर लेता है। उनकी एक एक पंक्ति में
उनका विरह व्याकुल हृदय बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। अनुभूति की सत्यता, वेदना की गहराई और व्यथा की कसक उनके काव्य के प्राण हैं। उन्होंने शुद्ध प्रेम के बड़े ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनकी भाषा व्याकरण सम्मत, समृद्ध और अर्थ संपत्ति से संपन्न है। भाषा की शक्ति और उसके उचित व्यवहार के पारखी घनानंद को भावों को नए नए मार्गों से ले जाने में बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकार क्या भाव, क्या भाषा, सभी दृष्टि से घनानंद काव्य समृद्ध हैं।